हम सभी बचपन से समुद्र के बारे में सुनते आ रहे हैं। समुद्र के बारे में जानने की हम सभी को इच्छा होती है, लेकिन इसकी गहराई से सभी को डर भी लगता है। लेकिन बहुत ही कम लोगों को यह बात पता होगी कि सागर और महासागर दोनों अलग अलग है। सागर को अंग्रेजी में सी कहा जाता है, वहीं महासागरों को ओशन कहा जाता है। वास्तव में महासागर सागर की तुलना में ज्यादा बड़े और गहरे होते हैं। समंदर को लेके हमारे जहन में ऐसे कई सारे सवाल है जिनके जवाब हमने आज तक कहीं भी नहीं सुने होंगे और ना ही कहीं पढ़े होंगे। इसीलिए आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को समुद्र के बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूँ कि समुद्र की उत्पत्ति कैसे हुई, समुद्र कितना गहरा है। ये सारे सवालों के जवाब आपको आज मिलने वाले हैं। तो चलिए जानते हैं कि समुद्र कितना गहरा है। पर उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि सागर और महासागर के बीच क्या अंतर होता है। सागर वो सुंदर जल का बड़ा क्षेत्र है जो महासागरों से जुड़ा हुआ होता है। इस धरती पर कई सारे सागर है, जैसे कि कैस्पियन सागर, मृत सागर, लाल सागर, उत्तर सागर, भूमध्य सागर और लपतेव सागर। महासागर वो जगह है जो विशाल मात्रा में जल से भरा हुआ है। पृथ्वी का 70% हिस्सा महासागरों से घेरा हुआ है। इस दुनिया में कुल 5 महासागर है जो इस प्रकार से है: प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर और दक्षिण महासागर। इसी तरह सभी सागर और महासागर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इस तरह से 7 महासागर या समुद्र है। अब बात करते हैं समंदर की उत्पत्ति कैसे हुई। वैज्ञानिकों के अनुसार समंदर का जन्म आज से करीबन 50 से 100 करोड़ साल पहले हुआ था। धरती पर इतने बड़े गड्ढे पानी से कैसे भर गए और ये गड्ढे आखिर बने कैसे, यह भी एक बड़ा सवाल है। इसके ऊपर वैज्ञानिकों का कहना है कि जब पृथ्वी का जन्म हुआ तो बेशक पृथ्वी एक आग का गोला थी। जैसे जैसे पृथ्वी ठंडी होती गई, इसी के साथ इसके चारों तरफ गैस के ठंडे बादल फैल गए। ठंडे होने की वजह से इस बादलों में काफी मात्रा में पानी भर गया, जिसकी बदौलत कई सालों तक काफी बारिश हुई, जिसकी वजह से धरती पर बने विशाल गड्ढे पानी से भर गए जो समंदर कहलाए। इस तरह पूरी धरती के कुल क्षेत्रफल का 70% हिस्सा पानी से भर गया। पहले ये हिस्सा एक ही समंदर के रूप में था जो पूरी पृथ्वी को घेर रहा था, लेकिन बाद में भूस्खलन की वजह से अलग अलग जगह पर समंदर और पर्वत की उत्पत्ति हुई। पृथ्वी के क्षेत्रफल के लगभग 36 करोड़ 17,40,000 किलोमीटर में समंदर फैला हुआ है, जिनमें से प्रशांत महासागर का क्षेत्रफल 16 करोड़ 62,40,000 किलोमीटर है। अब बात करते हैं समंदर कितना गहरा है। अगर समंदर की गहराई और चौड़ाई को मिलाकर के बात करें तो समंदर हमारी पृथ्वी से भी ज्यादा बड़ा है। पृथ्वी के कुल वजन से भी समंदर का वजन 10 गुना ज्यादा है। अगर पृथ्वी पर की सबसे ऊंची चीज माउंट एवरेस्ट को भी समंदर के अंदर डुबा दिया जाए तो भी इसकी चोटी से समंदर की तह तक लगभग 2 किलोमीटर की गहराई बच जाएगी। समंदर को समझने के लिए हम कुछ एग्जाम्पल को देखते हैं। आप लोगों को पता ही होगा, समंदर का सबसे विशाल जीव ब्लू व्हेल अपना शिकार समंदर में 300 फीट की गहराई में करता है। इससे थोड़े और नीचे जाते हैं तो आती है यूएस की सबमरीन टाइटन जो 700 फीट की गहराई में थी। इससे और ज्यादा गहराई में जाते हैं तो 831 फीट की गहराई में अब तक का किसी भी इंसान द्वारा सबसे डीपेस्ट फ्री डाइव रिकॉर्ड है। ब्लू व्हेल इससे भी नीचे जाती है जहाँ पर वो 1640 फीट की गहराई तक पहुँचती है और इससे आगे ब्लू व्हेल भी नहीं जा सकती। 2400 फीट की गहराई में मॉडर्न न्यूक्लियर सबमरीन पहुंची थी, पर इससे नीचे अगर सबमरीन गई तो वो भी पानी के प्रेशर की वजह से तबाह हो जाएगी। इससे थोड़ी और गहराई में दुनिया की सबसे बड़ी इमारत बुर्ज खलीफा की चोटी पहुंचेगी जो करीबन 2734 फीट तक होगी। समुद्र तट में 7500 फीट की गहराई में जाते ही सूरज की रोशनी भी नहीं पहुंचेगी। समुद्र के इस हिस्से को द मिडनाइट जोन कहा जाता है। यहाँ पर ज्वालामुखी होता है। जब 9816 फीट की गहराई में जाते हैं तो इतनी गहराई आती है जहाँ पर आज तक सिर्फ एक ही मैमल को घूमते हुए देखा गया है, जिसका नाम क्यूवियर्स बिग्ड व्हेल है। यह मछली भी इतनी गहराई तक नहीं जा सकती है जहाँ पर टाइटेनिक डूबा है। टाइटेनिक 12,500 फीट की गहराई में डूबा हुआ है। यहाँ पर बहुत ही ज्यादा प्रेशर होता है। इतना ज्यादा प्रेशर होता है कि कोई भी जीव यहाँ पर जीवित नहीं रह सकता है, पर फिर भी यहाँ पर फैंगटूथ फिश और डम्बो ऑक्टोपस जैसे जीव पाए जाते हैं। 20,000 फीट की गहराई को द हेडल जोन कहा जाता है। अगर माउंट एवरेस्ट को भी इसके अंदर डूबा दिया जाए फिर भी हम सिर्फ 29,029 फीट तक ही पहुँचेंगे, जो कि फिर भी कम होगा। जहाँ तक हमारे अब तक के 2 क्रूड मिशन पहुँचे हैं। सन 2012 में
मशहूर डायरेक्टर जेम्स कैमेरॉन 35,756 फीट की गहराई तक पहुंचे थे। आखिरकार 36,070 फीट को समुद्र का अंतिम स्तर माना जाता है, जिसको मरियाना ट्रेंच कहा जाता है। हालांकि यह स्तर भी समंदर का अंतिम स्तर नहीं है। वैज्ञानिक अभी तक सिर्फ 5% हिस्से का ही पता लगा पाए हैं। बाकी के 95% हिस्से को खोजना अभी भी बाकी है। हम सोच भी नहीं सकते कि समंदर कितना गहरा होगा और इसके अंदर क्या क्या राज छुपे हुए हैं और इसकी गहराई में कैसे कैसे जीव पल रहे हैं। समंदर के रहस्य पर अभी भी वैज्ञानिकों की खोज जारी है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आप लोगों का क्या कहना है समंदर के रहस्यों के बारे में, वो नीचे कमेंट कीजिए। और सचमुच आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, वरना डिसलाइक कीजिए। और साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवारजनों के साथ शेयर कीजिए। अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगली वीडियो आने तक धन्यवाद।